हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली रैपिड फायर पंच, जहां पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिक्स क्वेश्चंस, कैट लेवल, जेट लेवल, वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और कंसेप्ट्स जो कि पहले पूछे गए एग्जाम में एंड फिर से पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड पहले ये जो सीरीज थी दैट वाज डेली क्वांट पंच, बट मैंने इसका नाम जो है चेंज कर दिया है रैपिड फायर पंच के नाम से। तो दिस इज एपिसोड नंबर 6। तो पुराने एपिसोड आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना। पीडीएफ जो मिलेगा जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारे पीडीएफ वहीं मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5 that can be formed using the digit 13579 8 such that no digit is repeated। तो आपके पास जो चॉइसेस हैं, जो डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो वी हैव 1 3 5 7 8 एंड 9। मीन्स वी हैव 6 चॉइसेस, है ना? आपके पास 6 चॉइसेस हैं, बट आप ये चाहते हैं कि 5000 से बड़ा नंबर मिले, हाँ, ग्रेटर देन 5000, और उसमें भी ज़रूरी है डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 6 चॉइसेस हैं। नो डिजिट शुड बी रिपीटेड। तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर बना सकता हूँ। आई कैन मेक 5 डिजिट नंबर ऑल्सो, एंड मैं यहाँ पे 6 डिजिट के नंबर बना सकता हूँ, राइट? ये 5000 से बड़े नंबर 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर 3 डिजिट का कोई नंबर बना सकते हैं? तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर 5000 से तो बड़ा नहीं हो सकता। अब ये चाहते हैं कि 5 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे 5 को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपके पास एक चॉइस है, यहाँ पे एक चॉइस है। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो 5000 से नंबर बड़ा बनाने के लिए 1000 प्लेस पे या तो आप 7 पुट कर सकते हैं, 8 या तो 9। ठीक है, इसके अलावा नहीं कर सकते कोई भी नंबर, बिकॉज़ वो 5000 से कम हो जाएगा। तो वी हैव 3 चॉइसेस। अब आपके पास टोटल 6 चॉइसेस थे, 6 में से 2 आपने फिक्स कर दिए, 5 और 3, या 5 में से 7 पुट कर दिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी भी 4 नंबर बचे हैं या 4 चॉइसेस हैं, फिर आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 6 चॉइसेस है या 6 नंबर थे या 6 डिजिट थे, 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, 5 या फिर आउट ऑफ 7 8 9 1, और उसके बाद बाकी में से एक और सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आपके पास 3 चॉइसेस बचे। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर बन सकते हैं वो आप बना सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 36। होपफुली इट इज क्लियर। तो ये पीएनसी का टॉपिक है एंड थोड़ा सा आपको पीएनसी का नॉलेज होना चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 डिजिट के नंबर। तो दुनिया में कोई भी 5 डिजिट का नंबर हमेशा 5000 से बड़ा होगा, ऑलवेज, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो वी हैव 5 चॉइसेस। तो यहाँ पे तो आपको 5 को फिक्स करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपके पास इसको तो एक तरीके से फिक्स किया जा सकता है। अब पहली वाले जो भाई यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 प्लेस को आप भाई 6 में से 1 आपने फिक्स कर दिया, 5 चॉइसेस हैं, तो फिर 1 कम कर देंगे, 4 3 2। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर बन सकते हैं दैट इज़ 5 इंटू 4 20, इंटू 3 60 120। सिमिलरली अगर हम 6 डिजिट के नंबर बनाना चाहते हैं तो वो भी हमेशा 5000 से बड़े होंगे, ऑलवेज। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6। तो दुनिया में कोई भी 6 डिजिट का नंबर वो हमेशा 5000 से ग्रेटर होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन व्हाट आई नीड टू डू, हमको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे तो 5 को फिक्स करना पड़ेगा। तो वी हैव ओनली 1 चॉइसेस। बाकी आपके पास 6 डिजिट में से इसको आप 5 तरीके से चॉइस कर सकते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2 इंटू 1। तो यहाँ पे फिर से आपको 120 नंबर्स मिल जाएंगे, राइट? तो जो टोटल नंबर्स मिलेंगे आपको 120 प्लस 120 प्लस 36, सो आफ्टर एडिंग यू विल बी हैविंग 276। तो 276 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है। तो होपफुली एंजॉयड दैट सॉल्यूशन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक और क्वेश्चन समवट लाइक ज्योमेट्रिक पीएनसी आप बोल सकते हैं। एंड वी हैव द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, बट नन ऑफ whose sides is side of the octagon। मतलब आपके पास एक ऑक्टागन बनाना है, सपोज वी हैव क्रिएटेड अ ऑक्टागन। ठीक है, तो ये बहुत गंदा सा बना है। आई एम ट्राइंग कि हम, अगर हमारे पास चॉइसेस हैं तो बना सकते हैं क्या? ओके, सो आई एम ट्राइंग कि फिर से दोबारा बनाते हैं एक बार।
सो सपोज आई एम ट्राइंग टू मेक ऑक्टागन अगेन, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. Okay, so suppose I have created a octagon AB, CD, E, F, G, H, right? तो क्वेश्चन ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ पहले तो ट्राइंगल कितने बना सकते हैं. तो टोटल ट्राइंगल यूजिंग द वर्टिसेस, तो वी हैव 8 वर्टिसेस एंड आई कैन सेलेक्ट एनी 3. सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. तो आई कैन क्रिएट 56 ट्राइंगल्स. बट ये जो 56 ट्राइंगल्स होंगे इनकी कैटेगरी है. तो कुछ ट्राइंगल्स होंगे वन साइड कॉमन वाले, या वन साइड एज साइड ऑफ ऑक्टागन, या कुछ दूसरे टाइप के जो ट्राइंगल्स होंगे टू साइड्स एज साइड्स ऑफ ऑक्टागन. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं पहले वाले, है ना, इसको हम ए नाम देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हम बी नाम देते हैं. तो जो टाइप ए है वो कैसे बनता है, देखो टाइप ए कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं. तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने ए बी को फिक्स कर दिया है ना. आई वांट कि हम सिर्फ एक साइड को सेलेक्ट कर ले. तो हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, राइट? तो जब हम ए बी को सेलेक्ट करेंगे, तो जब आप ए बी को आप सेलेक्ट करेंगे तो प्लीज माइंड इट कि आप बी सी और एच ए को अनसेलेक्ट या डू नॉट सेलेक्ट. क्यों? क्योंकि अगर आपने इनको भी सेलेक्ट कर लिया तो फिर दो साइड कॉमन, भाई आपने मान लो ये ट्राइंगल बना लिया, तो यहाँ पे तो दो साइड कॉमन हो जाएंगी ना. तो अभी तो हम वो काउंट करें जिसमें एक ही साइड कॉमन है. इसलिए हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स को हमेशा सेलेक्ट इस वाले केस में नहीं करेंगे. अब क्या है, तो आप यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे बना सकते हैं, एक ट्राइंगल, फिर आपके पास दो ट्राइंगल बनाने का मौका है, फिर आपके पास तीन ट्राइंगल बनाने का मौका है, एंड फिर आपके पास चार ट्राइंगल्स बनाने का मौका है. तो ऐसे करते करते आपके पास कितने ट्राइंगल बन सकते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम बात करते हैं वन साइड एज कॉमन एन इंटू एन माइनस टू. ठीक है, एन इंटू एन माइनस टू, सॉरी एन इंटू एन माइनस फोर. तो यहाँ पे एन इंटू एन माइनस फोर. ठीक है, तो नाउ वी हैव एट इंटू एट माइनस फोर, फोर. यहाँ पे 32 ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं ना. तो यहाँ पे हम, भाई जैसे हमने ए बी की बात करें, तो कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं ए बी में, फोर ट्राइंगल्स. तो ऐसे करते करते आप सारे साइड्स के लिए बना सकते हो. तो ऐसे आपके पास एट साइड्स है, तो एट इंटू एट माइनस फोर. तो ये फोर हमने क्यों किया है उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं. क्योंकि आप एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस, चार वर्टिस, अब आप इन चार वर्टिस को आठ एन में से नहीं सेलेक्ट कर सकते. वेयर इज द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन, जो भी आप पॉलीगन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका आंसर पहले वाले का 32 आएगा. अब हम बात करते हैं बी टाइप में. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने दो साइड्स को फिक्स कर लिया, राइट? अब आप दो साइड्स को एज अ लाइक वी वांट, आई एम ट्राइंग टू मेक अनदर फिगर. ठीक है, इसी में एक और बनाते हैं ऑक्टागन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट? तो अब हमको दो साइड्स इसमें करना है कॉमन, एफ जी एच. ठीक है, तो मान लेते हैं आपने ए बी और बी सी को सेलेक्ट कर लिया. तो अब आपके पास एक ही ट्राइंगल पॉसिबल है यहाँ पर इस तरह से. हाँ, वी कैन मेक ओनली वन ट्राइंगल. ठीक है, तो फिर आपके पास एक ट्राइंगल. तो अगर आपने ए बी और बी सी को सेलेक्ट कर लिया तो एक ट्राइंगल बन सकता है. सिमिलरली अगर आप बी सी के साथ सी डी को सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो फिर आपके पास फिर से एक ट्राइंगल बन जाएगा. मतलब हर केस में आपके पास एक ही ट्राइंगल बन सकता है. तो यहाँ पे आपके पास टोटल एट साइड्स हैं. तो एट साइड्स का मतलब हर साइड पे या हर एडजेसेंट साइड्स को आपने सेलेक्ट किया तो एक ट्राइंगल बन पाए. तो आठ ट्राइंगल यहाँ से बन सकते हैं. तो सेकंड वाले का सिंपल सा एग्जांपल होता है या सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन. ठीक है, तो सेकंड वाले में जहाँ पे आप दो साइड्स को एडजेसेंट चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एन बनेगा. तो यहाँ पे एन मतलब एट. ठीक है, तो ये बनेगा आठ. अब जो आपको बनाना है नन साइड कॉमन, तो नन साइड कॉमन करने के लिए आपने टोटल ट्राइंगल को फॉर एग्जांपल हम लाइक पी मान लेते पी. तो पी में से आपको माइनस करना है ए और बी को, तो आंसर आ जाएगा. तो दैट इज 56 में से 32 माइनस एट, तो 16 इस सवाल का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अवेलेबल है. होपफुली अंडरस्टूड द
कंसेप्ट है एंड ये जो फॉर्मूले हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अ न्यू सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड बाय डिलीटिंग ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। तो यहाँ से आपने परफेक्ट स्क्वायर हटा दिया, इसमें नंबर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 नहीं आएगा, फिर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 14 15 ना, फिर 16 नहीं आएगा, राइट। तो वी नीड टू फाइंड द 2020 सेकेंड टर्म ऑफ द न्यू सीक्वेंस कितना होगा, राइट। देखो 2020 सेकेंड आपको टर्म निकालना है ऑफ न्यू सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जुगाड़ होना चाहिए कि अगर हम मान लेते फर्स्ट 100 टर्म्स लिखते, तो फर्स्ट अगर आप 100 टर्म्स लिख रहे हैं इसमें, तो विल बी राइटिंग 1 2 3 अप टू 100। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे, तो आप बनेंगे भाई पहला परफेक्ट स्क्वायर लाइक, फिर तो इसमें 1 को भी नहीं शामिल कर सकते भाई, 1 भी हटाएंगे। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 100 तक, 1 4 फिर 9 16। तो ये मतलब आपके पास 10 तक का स्क्वायर जा सकता है, आपके पास 10 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हम 10 परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास वी नीड टू राइट 100 टर्म्स। तो जब आप 100 टर्म्स लिखोगे तो आप लाइक 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, लास्ट में आप 99 लिखेंगे, फिर आप 100 नहीं लिखेंगे। तो आपने 10 नंबर स्किप कर दिया है भाई, 10 नंबर आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर और जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो जाके पूरे 100 नंबर्स हो जाएंगे। हाँ भाई, तभी तो आपके पास 100 नंबर होंगे। अब इन 100 नंबर्स में से 10 जो आप नंबर लिख रहे हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो अगले 10 नंबर आएंगे, जैसे 100 आएगा, 100 तो नहीं लिख सकते, सॉरी, आई राइट 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, राइट। तो वी नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो इन दिस नो परफेक्ट स्क्वायर अपीयर, ये बात आपको गारंटी करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे 100 के एग्जांपल से किया सो दैट थोड़ा सा आपको फील आए इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के एडजेसेंट, सॉरी, जो मतलब एक्चुअल क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2022 टर्म्स लिखना है आपको। तो अगर मैं विदाउट डिलीशन या विदाउट आई कैन से विदाउट क्या था, विदाउट डिलीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर हम विदाउट डिलीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 2 3 4 एंड वी आर गोइंग टू एंड ऑन 2022, राइट। अब यहाँ से एक चीज समझना है कि डिलीट परफेक्ट स्क्वायर, वी नीड टू डिलीट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आप डिलीट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो अप टू 2022, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड 45 का स्क्वायर होता है 2025, 45 का स्क्वायर होता है एंड तो अब 44 का जो स्क्वायर होगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 2 जा 32 33 1936, ठीक है 1936, ठीक है। तो आप 1936 तक लिख सकते हैं क्योंकि 2025 तो ग्रेटर है 2022 से, राइट। तो व्हाट विल आई डू, हम क्या करेंगे, डिलीट परफेक्ट स्क्वायर, तो हाउ मेनी 44 आपको नंबर्स हटाने पड़ेंगे। तो 44 अगर आप परफेक्ट स्क्वायर्स को डिलीट करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे 2 3 एंड लास्ट में आपके पास 2022, फिर हम यहाँ पे 44 नंबर्स ऐड करेंगे, है ना भाई, जो नेक्स्ट नेक्स्ट 44 नंबर्स हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास तुरंत ही एक और परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 2025। तो अगर मैं 2022 में 44 ऐड करता तो आई आई बी रीचिंग 2066, बट मैं से यहाँ पे एक और नंबर माइनस करना पड़ेगा भाई, 2025 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपको 2066 के अलावा एक और नंबर 2067 ऐड करना पड़ेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम 44 में जैसे अब आप 46 का स्क्वायर करते हैं तो क्या पता ये भी आ जाए, 6 6 जा 36,
और 6 4 जा 24 का डबल 48 1 और तो 2116 ठीक है, तो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएँगे, हाँ, वी कांट रीच हियर। तो डेफ़िनेटली आपके पास जो लास्ट में बनेगा 2067 ठीक है। तो आपके पास लास्ट जो बचेगा 2067 सो होपफुली यू अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द एंड एट द सेंटर, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है। फर्स्ट वॉक 32 मीटर ईस्ट, तो पेपर पे जब आप डायरेक्शन बनाते हैं तो NESW ऐसे बनता है। तो पहले वो ईस्ट की तरफ गया 32, उसके बाद 16 मीटर वो साउथ की तरफ गया, एंड देन 8 मीटर वेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ वो 8 गया, एंड उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, सॉरी क्लॉकवाइज। तो फिर यहाँ से भाई आपने देखा हाफ हाफ करता जा रहा है, 8 हो गया, ये 4 हो गया, एंड उसके बाद फिर ये 2 जाएगा, एंड उसके बाद ये 1 जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनफाइनाइट तक जब वो चलेगा तो कितना डिस्टेंस ओरिजिनल से होगा, राइट। तो यहाँ से नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करोगे तो ये स्टार्टेड विद 32, राइट, वी स्टार्टेड विद 32। और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आप देख रहे हो ये 1/4 हो रहा है भाई। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली फिर वर्टिकल डिस्टेंस, तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स का जो AP होता है A/1 - R। तो A का वैल्यू 32 और जो R है वो 32 से 8 हो गया ना, 1/4, तो 128/3। सिमिलरली अगर हम नेट वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, नेट वर्टिकल डिस्टेंस मतलब पूरा सब कुछ मिला के इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो अगेन A/1 - R। तो नाउ दिस विल बी स्टार्टेड विद 16/1 - 1/4, ये बनेगा 64/3, ठीक है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, मतलब इस A पॉइंट से नेट हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस चला गया है वो चला गया है 128/3, और जो वर्टिकल डिस्टेंस चला है 64/3। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना फाइनली, राइट, ये मतलब है इस बात का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT लगा देते हैं। तो आई नीड टू फाइंड दिस वन, लाइक दिस इज A एंड F। तो AF का स्क्वायर इज नथिंग बट आई कैन से 128/3 का होल स्क्वायर प्लस 64/3 का होल स्क्वायर, राइट। एंड अगर आप AF निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका। तो एक काम करते हैं यहाँ सर, 64/3 का होल स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, मतलब अभी तो खैर फिलहाल हम पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4। भाई यहाँ पे 64 का डबल होता है ना 128, और यहाँ पे बचेगा सीधा सीधा 1, 1 ही बचेगा आई थिंक भाई यहाँ पे। एक मिनट, तो पूरा रूट के बाहर आ जाएगा 64/3 इंटू √5। कुछ एरर है क्या भाई? रूट के बाहर तो पूरा ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेट मी चेक वन मोर टाइम। सो यहाँ पे आई थिंक एक चीज हमने मिस आउट कर दी है कि अगर हम पहले हॉरिजॉन्टल 32 चले, फिर आप वर्टिकल 16 चले, तो फिर आप 8 जो है वो पीछे की तरफ चलेंगे। मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ तो फिर ये नेगेटिव होगा, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पे एक मिनट, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं पहले, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो पहले 32, फिर माइनस का 8, फिर आप प्लस का 2 चलेंगे, फिर आप माइनस का 1/2। मतलब एवरी टाइम जो आपका कॉमन रेशियो वो तो ठीक था, मतलब वो 1/4 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगा वो माइनस का 1/4 होगा। होपफुली अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव ना भाई, मतलब फॉर्मूला तो माइनस का ही रहेगा, बट विल मेक इट पॉजिटिव। तो अब ये जो बनेगा नीचे यहाँ पे, तो ये √5 बनेगा यहाँ पे, राइट। रूट मतलब 5 हो जाएगा, सिंपल। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक, अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो पहले आप मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव समझते हैं।
या इसको नेगेटिव समझ लो। फिर आप +4 हुए, फिर आप -1 होंगे, फिर आप +1/4 होंगे, तो यहाँ पे भी आप 1/4 से एक तरह से 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये बन जाएगा नीचे 5, तो 64/5 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो होपफुली ये थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा। लाइक ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे नीचे 5 आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पूरा क्वेश्चन ठीक ही है। नीचे भी 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा, तो फिर ये 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 4 + 1, तो नीचे यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है? तो दिस इज 64/5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, इंटू √5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 64/√5 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट है, ठीक है? तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं सच दैट p प्लस q प्लस r का सम 10 दे रखा है एंड वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू, क्यू आर, पी आर प्लस p प्लस या पी क्यू आर, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे अगर आपके पास पी क्यू आर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ठीक है? एंड यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि यहाँ पे जो सम है, सम कांस्टेंट है। तो अगर सम कांस्टेंट होता है तो प्रोडक्ट मैक्स होता है व्हेन नंबर्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज क्लोज एज पॉसिबल। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्स प्लस वाई का वैल्यू 9 है, और एक्स वाई आर द नेचुरल नंबर्स, और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो मैंने बोला ये नेचुरल नंबर है, तो अगर ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए एज क्लोज एज पॉसिबल ये 5 और 4 ही हो सकते हैं, तो 20 से ज़्यादा इनका सम नहीं जा सकता, ठीक है? और इफ़, तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होते, नो नेचुरल नंबर एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या या ये एक्स वाई रियल नंबर होते, हाँ, रियल पॉजिटिव। तो अगर ये रियल पॉजिटिव हो गए तो एक्स वाई का वैल्यू इक्वल होता, दैट इज 9/2 के। तो उस केस में एक्स वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू आता, दैट कुड हैव बीन 9/2 इंटू 9/2। तो उस केस में 81/4 इसका आंसर आता, राइट? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है? तो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई अगर 9 है, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, ठीक है? तो इस केस में अगर आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट मैक्स करना है, तो ये तब होगा जब एक्स वाई इक्वल होंगे, दैट इज 9/2। तो एक्स इंटू वाई दैट इज 9/2 इंटू 9/2, 81/4 ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर ये नेचुरल नंबर है, तो उस केस में फिर आप इनको डेसिमल वगैरह तो नहीं रख सकते। तो उस केस में एक्स को 5 लेना पड़ेगा, वाई को 4, तो ये, और या फिर एक्स को 4 ले लो और वाई को 5 ले लो, तभी तो सम 9 आएगा। तो उस केस में जो प्रोडक्ट मैक्स बनेगा वो 5 इंटू 4 20 आएगा, राइट? तो ये थोड़ा सा फर्क है आपको समझने का, राइट? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है, उसने बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब ये जीरो या उससे बड़े नंबर, राइट? तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ पे आपको इसका सम मैक्स करना है, ठीक है? ध्यान से समझो, p प्लस क्यू प्लस आर 10 है, एंड यहाँ पे मुझे मैक्स करना है पी क्यू आर को। तो पी क्यू आर मैक्स कब होगा? व्हेन पी क्यू आर एज क्लोज एज पॉसिबल। तो जितना आप इनको क्लोज कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए। एंड उसने ये वर्ड नहीं बोला डिस्टिंक्ट है, मतलब आप यहाँ पे इनको अलग अलग नंबर्स की बजाय आप इक्वल भी लग सकते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर ये 10 है, तो यहाँ पे एज क्लोज एज पॉसिबल के लिए हम p क्यू आर इक्वल करना पड़ेगा, तो ये 10/3 आता, बट क्योंकि यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप
एक को 3 ले लो, दूसरे को 3 ले लो और R को 4 ले लो। तो यहाँ से PQR का जो प्रोडक्ट आएगा 3 इंटू 3 इंटू 4। एंड अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि PQ को आप 4 ले लीजिए एंड R को 2 ले लीजिए, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट थोड़ा छोटा आएगा, आप चाहें तो चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे जो PQR आएगा वो आएगा 4 इंटू 4 इंटू 2। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ऐसा, तो यहाँ पे कम आएगा, ठीक है। तो मुझे पता चला कि P को हम 3 ले सकते हैं, Q को हम 3 ले सकते हैं, R को हम 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, राइट। अब आपको मैक्सिमम करना था PQ QR RP प्लस PQR, ठीक है। तो मैंने बोला P और Q को आप 3 ले लीजिए और R को 4 ले लीजिए। तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 4। So this is going to be 9, 12, 12 एंड 36। तो 48 और 21, 48 और 12 60, 69। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? लेट मी चेक वन मोर टाइम। तो वैसे तो ऑप्शन यही आएगा कि 60 और 70 के बीच में आंसर आएगा, मतलब 60 से बड़ा और 70 से छोटा। और अगर हम इसको नॉन नेगेटिव में 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 लेने पर फिर PQR 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं ले सकते किसी को भी। आई थिंक दिस इज द केस. So hopefully you enjoyed these solutions, and if you really do, then you can subscribe QuantPrep 99 and बाकी वीडियोस आपको डेली मिलेंगे, रैपिड फायर वीडियोस, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट है वो रिवाइज होगा, रिकॉल होगा एंड आपके मैथमेटिक्स जो है उसमें मार्क्स भी इंप्रूव होंगे मॉक्स में और इवन एग्जाम्स में, राइट। So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please subscribe QuantPrep 99 and please join the Telegram group as well.